चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे बात। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर के सिसौली में किसानों की पंचायत आज। बीकेयू के नेता राकेश टिकैत भी इसमें शामिल होंगे। किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर यह महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुजफ्फरनगर के सिसौली में किसानों की पंचायत आज होनी है और बीकेयू के नेता राकेश टिकैत भी इसमें शामिल होंगे। देखिए, राकेश टिकैत ने कहा था पहले भी कि जो किसानों की मांग है वो जायज है और वो किसानों के साथ खड़े हैं। अब आगे की रणनीति यहां पर तय होती हुई नजर आएगी। देखना होगा कि इस बैठक में क्या बड़ी बातें होती हैं। किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर आज ये महत्वपूर्ण बैठक और बीकेयू के नेता राकेश टिकैत इसमें शामिल होंगे। तो आज ये किसान आंदोलन का चौथा दिन है। आपको बताते चले कि दिल्ली के तमाम बॉर्डर पूरी तरह से सील है। सुरक्षा व्यवस्था के सख्त यहां पर इंतजाम किए गए और दिल्ली कूच की लगातार कोशिश भी किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 दौर की बातचीत भी हो चुकी है किसानों की सरकार के साथ, लेकिन कोई निष्कर्ष यहां पर निकलता हुआ नजर नहीं आया है। कल भी बात होनी है, कल भी वार्ता होगी, यानी कि रविवार को किसान और सरकार के बीच वार्ता होगी। कृषि मंत्री का भी बयान सामने आ चुका है कि सरकार किसानों के साथ है। और आज ये बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर के सिसौली में किसानों की पंचायत होगी। बीकेयू के नेता राकेश टिकैत इसमें शामिल होंगे और किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति तय होगी। और चलिए एक बार फिर से आपके फेवरेट सेगमेंट का रुख करते हैं। अखबारों में और कौन कौन सी बड़ी खबरें उसका जिक्र हम करेंगे। भारत बंद का पंजाब हरियाणा में भी असर लगातार देखने को मिल रहा है। शंभू बॉर्डर पर हार्ट अटैक से 2 लोगों की मौत की खबर है। कल की बैठक में समाधान की उम्मीद फिलहाल जताई जा रही। सरकार के प्रस्तावों पर किसान सहमत नजर आ रहे। पूरा प्लान और लिखित आश्वासन मांगा है। हनुमानगढ़ में भी किसानों ने हंगामा किया। तो देखिए, एक पॉइंट तो ये कि रविवार को मीटिंग एक बार फिर से होने वाली है और हो सकता है कि इस बार जब मीटिंग हो तो समाधान निकल जाए। लेकिन एक खबर जो कि दुखद खबर सामने आई बॉर्डर से, वो ये कि आंदोलन के चौथे दिन शंभू बॉर्डर पर एक किसान, एक पुलिसकर्मी की हार्ट अटैक से जान चली गई। किसान नेताओं का दावा है कि पुलिस कार्रवाई में अब तक 400 किसान जख्मी हो चुके हैं। अखबारों में इस खबर का जिक्र किया गया है। भारत बंद का पंजाब और हरियाणा में नजर कल आया और असर कल नजर आया। 1-2 जिले छोड़कर पंजाब बंद रहा और दोनों राज्यों में सरकारी प्राइवेट बसें भी नहीं चली। हरियाणा में किसानों ने 3 घंटे टोल फ्री रखे। हनुमानगढ़ में किसानों ने हंगामा किया। इस वक्त तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर हार्ट अटैक से 2 की जान चली गई और कल की बैठक में समाधान की उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है। प्रीति, बिल्कुल ये माना जा रहा है कि कल जो बैठक होनी है रविवार को, तो शायद समाधान निकलकर सामने आ जाए। आगे बढ़ते बाद जयपुर की कर लेते हैं। 65 आईपीएस का तबादला किया गया है। 2 को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इसके अलावा 39 एसपी बदले गए हैं। 6 को फील्ड से हटाया गया है। 8 जिलों की कमान महिला अफसरों को दी गई है, उनके हाथ में कमान दी गई है। 5 डीआईजी जयपुर और जोधपुर कमिश्नरेट में 9 डीसीपी भी दोनों कमिश्नरेट में होंगे। इसके अलावा इनको बदला गया है, यानी कि देखिए किस तरीके से बड़ा फेरबदल यहाँ पर किया गया है। आप कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनमें ये पूरा फेरबदल किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 डीआईजी जयपुर और जोधपुर कमिश्नरेट में है। इसके अलावा 9 डीसीपी भी दोनों कमिश्नरेट में बदले गए हैं। पलट और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे दिल्ली से। दिल्ली में सीएम भजनलाल और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल की अटकलें भी तेज हो गई हैं। कटारिया, अंजना और यादव का नाम इसमें आगे है। किस लालच में जा रहे हैं आगे, खुलासा हो जाएगा। डोटासरा की तरफ से ये कहा गया है। मालवीय एक बार कहते तो सही नेता प्रतिपक्ष बनाने को तैयार था, ये जूली की तरफ से कहा गया। तो बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें राजस्थान से, जहां पर दिल्ली में है सीएम भजनलाल और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। कटारिया, अंजना और यादव का नाम इसमें आगे चल रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये तमाम जो बातें सामने आ रही हैं, तमाम जो बयानबाजी है वो अब सामने आने लगी। उन्होंने कहा है मालवीय एक बार कहते तो नेता प्रतिपक्ष बनाने को मैं तैयार था, जूली की तरफ से ये कहा गया। बिल्कुल, तो देखिए किस लालच में जा रहे हैं आगे खुलासा हो जाएगा। ये डोटासरा का बयान है और साथ ही ये भी कहा गया है कि मालवीय एक बार कहते तो सही नेता प्रतिपक्ष बनाने को तैयार था, ये जूली का बयान है। खबरों में बढ़ेंगे आगे और राजस्थान से ही अगली बड़ी खबर आपको बताएं। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक हलचल तेज और एमएलए महेंद्रजीत मालवीय के बीजेपी में जाने की चर्चा हो रही है। मालवीय ने कहा कि कांग्रेस कुछ लोगों के बीच घिरी है और देश और जनता के लिए पहले जैसा विजन नहीं है। डोटासरा ने कहा कि कोई आए या जाए फर्क नहीं पड़ता, गद्दार कहने वाले पार्टी में रहने लायक नहीं है। डोटासरा का बयान आपको बता रहे। तो देखिए राजनीतिक हलचल तेज है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और इस बीच बयानों के तीर भी लगातार जारी है। और मालवीय ने कहा है कि कांग्रेस कुछ लोगों के बीच घिरी हुई है, देश और जनता के लिए
पहले जैसा विजन नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई आए या जाए फर्क नहीं पड़ता, गद्दार कहने वाले पार्टी में रहने लायक नहीं है। देखिए, टीकाराम जूली जो कि राज्य के मंत्री भी रह चुके, आपने पहले बताया कि उनकी तरफ से टिप्पणी की गई थी और इधर अब लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक हलचल काफी तेज होते हुए नजर आ रही है। देश और जनता के लिए पहले जैसा विजन नहीं है। और क्योंकि खबरों के साथ साथ हम आपको योग भी करके बताते हैं ताकि आप सभी लोग रहें स्वस्थ। और इस वक्त आप प्रीति को देख रहे हैं और योग के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप घर बैठे बैठे योग करते हैं तो इससे आप स्वस्थ रहते हैं। जैसे कि आप अनुलोम विलोम अगर करें तो अनुलोम विलोम से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। आप बखूबी जानते हैं कि जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उनको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, पॉल्यूशन क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है। तो अनुलोम विलोम प्रीति अगर आप करके बताएं, क्योंकि अनुलोम विलोम अगर आप करते हैं तो इससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है डेली अगर आप इसको करें। और भाट24 तो आप सभी लोगों के लिए योग भी लेकर आता है और योग के साथ साथ हम आपको खबरें भी बताते हैं ताकि आप देश विदेश की खबरें जान सकें कि आपके आसपास और आपके देश में इस वक्त क्या चल रहा है। और उसके साथ साथ हम आपको योग करके भी बताते हैं ताकि आप सीखें और स्वस्थ रहें। खबरों में बढ़ते हैं आगे। चलिए, उलझने लगी विपक्ष गठबंधन की गांठें। अब मौजूदा विधायक को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। विधायक बसावा भरूच से बने उम्मीदवार और साथ ही बता दें अहमद पटेल की बेटी को भी भरूच से उतारना चाहती है इस वक्त कांग्रेस पार्टी। भावनगर सीट से भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी घोषित फिलहाल किए गए हैं। तो अब विपक्षी गठबंधन की जो गांठें हैं वो उलझने लगी हैं, इस तरह की खबरें सामने आ रही है। ऑलरेडी आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, महाराष्ट्र में भी पिक्चर क्लियर है ही नहीं, फिर पंजाब दिल्ली का भी आप जानते ही हैं। और फिलहाल इस विपक्षी गठबंधन को लेकर पहले ही केंद्र सरकार के तमाम बड़े जो मंत्री हैं, नेता हैं, ऑलरेडी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और ऐसे में अब इस तरह की खबरें सामने आ रही है तो जाहिर तौर पर ठप्पा और लग जाता है इस तरह की खबरों पर। बिल्कुल महिमा, आगे बढ़ते हैं। सोनिया गांधी के नामांकन को लेकर बीजेपी की जो आपत्ति थी उसे खारिज कर दिया गया है। इटली में पैतृक संपत्ति की पूरी जानकारी मांगी गई थी, जानकारी एफिडेविट में नहीं देने का ये पूरा मामला। और ऐसे में आपको बता दें कि इटली की प्रॉपर्टी छिपाना चाहती है, ये बीजेपी ने आरोप लगाया था। स्क्रूटनी में तीनों नामांकन सही पाए गए हैं और जो बीजेपी चाहती थी, जो याचिका उनकी तरफ से लगाई गई थी, जो इन्फॉर्मेशन वो चाहती थी उसको खारिज कर दिया गया। और ये कहा कि जो जानकारी दी गई है वो काफ़ी है। इटली की प्रॉपर्टी छिपाना चाहती है सोनिया गांधी, ये आरोप बीजेपी की तरफ से सोनिया गांधी पर लगाया गया था जब वो अपना नामांकन राज्यसभा के लिए कर रही थी। अभी तक वो लोकसभा की सांसद है, लेकिन इस बार वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, राज्यसभा से वो सदन में जाएंगे। और अपने नामांकन के दौरान जो डिटेल्स उन्होंने दी गई उसको लेकर बीजेपी का कहना था कि कुछ और जानकारी सामने आनी चाहिए, लेकिन अब जो बीजेपी की अपील थी उसे खारिज कर दिया गया है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, अखबारों पर नजर डालेंगे। एक और बड़ी खबर जो कि अखबारों में इस वक्त दी गई है, हेडलाइन दी गई है, कांग्रेस के खाते फ्रीज, ट्रिब्यूनल से राहत मिल गई है। पार्टी ने कहा था ना बिजली बिल भर पा रहे हैं, ना कर्मचारियों को सैलरी दे पा रहे हैं, ये पार्टी की तरफ से कहा गया। दैनिक भास्कर में इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। और इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आयकर विभाग की कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला भी करार दे दिया। खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी पार्टी के खाते सीज करना लोकतंत्र पर कड़ा प्रहार है। आप दैनिक भास्कर का जिक्र करें, फ्रंट पेज पर है, खाताबंदी रिटर्न में देरी पर मुख्य विपक्षी पार्टी पर कार्रवाई। आयकर ने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अब रोक हटा दिए, ये हेडलाइन है इस खबर में। और खातों में 115 करोड़ बैलेंस रखने को कहा है। कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने कहा कि 2018-19 में पार्टी किया 199 करोड़ और फिर खर्च कितने हुए, मतलब ओवरऑल जानकारी यहाँ पर फिलहाल दी गई है अखबार में और पॉइंटर्स दिए गए हैं। कांग्रेस की पहली अपील खारिज हो चुकी है, दूसरी पर सुनवाई फिलहाल बाकी है। ओवरऑल विस्तार से जानकारी दी गई है। रंजना, आपके अखबार में इस पूरे मामले को लेकर है जानकारी? बिल्कुल, देखिए चुनाव से पहले फ्रीज किया गया, कांग्रेस ने ये बयान दिया और लगातार इससे लेकर अब राजनीति भी तेज होती जा रही। देखिए, बैंक खाता फ्रीज किए जाने की खबरों पर यूथ कांग्रेस का भी हल्ला बोल नजर आया। दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन किया गया और माकन ने कहा कि अब भी खाते नहीं हुए हैं डिफ्रीज। तो देखिए, बड़ा बयान उनका सामने आया है और जगह जगह पर बैंक खाता फ्रीज किए जाने पर यूथ कांग्रेस का देखिए हल्ला बोल किस तरह से पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे नजर आए और जमकर यहां पर नारेबाजी करते हुए नजर आए। पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर इस प्रदर्शन को कंट्रोल में करने की कोशिश करती हुई नजर आई और माकन ने कहा कि अब भी जो खाते हैं वो डिफ्रीज नहीं हुए। तो देखिए, चुनाव से पहले फ्रीज किया गया खाता, ये कांग्रेस का कहना है और कांग्रेस ने कहा कि खाते में इतनी रकम है ही नहीं, कोई कामकाज नहीं कर पा रही पार्टी। माकन का दावा है कि 2 मामूली आधार पर आयकर विभाग ने लगाया 210 करोड़ का जुर्माना। खड़गे ने बताया कि लोकतंत्र पर हमला, न्यायपालिका से बहुदलीय लोकतंत्र बचाने की अपील की है। तो राहुल गांधी का भी बयान सामने आया। रकम का आपने जिक्र किया है, क्योंकि ये अजय माकन की तरफ से बाकायदा सोशल मीडिया
मंच एक्स पर एक पोस्ट डाला गया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी याचिका पर आयकर विभाग, आयकर अपीलीय अधिकरण ने कहा है कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि 115 करोड़ रुपए बैंक खाते में रखे जाए। और उनका ये भी कहना है कि जो ये 115 करोड़ फ्रीज कर दिए गए हैं, ये 115 करोड़ की राशि हमारे चालू खाते से बहुत ज्यादा अधिक है और इसी को लेकर वो आपत्ति भी दर्ज कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं अंजना जी, और बात अब नर्मदा आरती की करेंगे, जहां नर्मदा आरती में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, मां नर्मदा की भक्ति में डूबे सीएम मोहन यादव। तो देखिए ये तस्वीर, किस तरह से मोहन यादव नर्मदा आरती करते हुए नजर आए हैं। दरअसल कल नर्मदा जयंती थी और इस मौके पर मध्य प्रदेश में जगह जगह इस तरीके के आयोजन किए गए और इसी मौके पर सेठानी घाट की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नर्मदापुरम होशंगाबाद की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर सेठानी घाट की, जहां पर खुद सीएम मोहन यादव मां नर्मदा की भक्ति में शामिल होते हुए, दरअसल मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है नर्मदा नदी, मां नर्मदा मध्य प्रदेश में कहा जाता है और ऐसे मौके पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और खुद सीएम इस दौरान मौजूद रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और एआई कंपनीज इस साल रहेंगी आगे। एआई से बड़ी अमीरी, 30 सुपर रिच की संपत्ति में हुई 96% वृद्धि। एआई स्टॉक से मालामाल 5 कंपनियां, मेटा, एनवीडिया, अमेजन, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट। शेयर एक दिन में 31% ऊपर गया है, 31% ऊपर चला गया। तो एआई कंपनियां इस साल भी आगे रहेंगी और आप बखूबी जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे धीरे धीरे और ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। 30 सुपर रिच की संपत्ति जो है वो 96% की वृद्धि हुई है और ऐसी 5 कंपनियां जो कि मालामाल हो चुकी है, उनका नाम हमने आपको बताया। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। राजस्थान को पीएम मोदी ने 17,000 करोड़ की सौगात दी है। आपको बता दें कि खातीपुर सैटेलाइट स्टेशन, इसके अलावा जोधपुर में कोच केयर डिपो, राज्य सरकार आमजन के लिए प्रतिबद्ध है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। 2275 करोड़ की लागत से 8 नई परियोजनाएं भी दी गई हैं। कुल मिलाकर, क्योंकि कल विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उनकी तरफ से शिरकत इस कार्यक्रम में की गई, जिसके बाद तमाम सौगातें राजस्थान की जनता को प्रधानमंत्री ने दी हैं। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी बिहार की और इसी बीच बड़ी खबर आपको एक और हम बता दें, बड़ी जानकारी मिल रही है बिहार से, जहां पर भागलपुर में हुई है झड़प। सरस्वती प्रतिमा विसर्जन में झड़प की जानकारी है। 2 समुदाय के बीच ये झड़प हुई है, 2 पक्षों में मारपीट हुई, पथराव हुआ, कई राउंड गोलियां चलने की भी जानकारी है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इस दौरान कर दी गई है। बड़ी जानकारी, दरअसल बसंत पंचमी का ये मौका था। बसंत पंचमी के अवसर पर जगह जगह यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई थी और इसी बीच ये बड़ी जानकारी है, बड़ी घटना यहाँ पर सामने आई है बिहार के भागलपुर से, जहां पर देर रात झड़प हुई है। झड़प की जानकारी है, मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 समुदाय में झड़प की जानकारी मिल रही है। 2 समुदाय के बीच झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई और कई राउंड गोलियां चलने की भी जानकारी है। 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं, लेकिन स्थिति पर काबू पाने के लिए, कंट्रोल पाने के लिए वहां पर सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है ताकि स्थिति को काबू में किया जा सके। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी है बिहार के भागलपुर से, जहां 2 समुदाय के बीच झड़प हो गई है, जमकर मारपीट हुई है, गोलियां भी चली है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। डीआईजी प्रीति संभालेंगी जयपुर ट्रैफिक, बदले 5 डीसीपी। और भजनलाल सरकार बनने के बाद पहली बार आईपीएस की जो लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। जयपुर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को काबू में करने के लिए प्रीति चंद्र को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर इनकी बात करें, इनके कार्यकाल की बात करें, तो प्रीति 2008 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। 6 जिलों में वो एसपी के पद पर भी रह चुकी है। कमिश्नरेट में आईपीएस काविंद्र सागर को जिम्मेदारी भी फिलहाल मौगी पहुंची और देखिए लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं डीआईजी से जुड़ी हुई और आप तस्वीरें दिखाने वाली हैं। बिल्कुल महिमा, इस वक्त अयोध्या से बेहद खास तस्वीरें आ रही है। अपने दर्शकों को अयोध्या लेकर चलते हैं, क्योंकि देखिए भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और हर दिन आप कह लीजिए कि ऐसा ही लगता है कि अयोध्या में उत्सव चल रहा है, मेला चल रहा है। लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद से हर दिन मिनिमम 1 लाख लोग अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भजन कीर्तन वहां पर करते हैं, प्रभु रामलला के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, इंतजार अपनी बारी का करते हैं, क्योंकि हर किसी का सपना था। 500 सालों का जो संघर्ष था वो पूरा हुआ। माथे में टीका, चंदन और इसी के साथ देखिए किस तरीके से महिमा, ये जो तस्वीरें ये बहुत अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। बिल्कुल, मस्तिष्क पर लोग तिलक लगाकर चल रहे हैं, राम राम
जपते हुए चल रहे हैं भय प्रगति कृपाला दीनदयाला कौशल्या हितकारी। और सबसे बड़ी बात कि आप भी खुद अयोध्या गए थे और काफी ज्यादा उत्सुक आप नजर आ रही थी। बिल्कुल आपने सही कहा महिमा, वो जो भाव था वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो भाव जब भी याद करते हैं तो लगता है कि हम रामलला को ही देख रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे फैक्ट फाइल की। दरअसल आज कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि है। आपको बता दें, स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, 2 बार वो बिहार के सीएम बने। पहली बार ओबीसी आरक्षण उन्होंने दिया। मैट्रिक पास करने के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता उन्होंने खत्म की। 10वीं तक मुफ्त शिक्षा दी। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिलाया कर्पूरी ठाकुर ने। बिहार में पहली बार शराबबंदी कर्पूरी ठाकुर की तरफ से की गई। केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का भी ऐलान कर दिया है कर्पूरी ठाकुर को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। और ऐसे में आपको बता दें, स्वतंत्रता सेनानी वो रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जिनकी पुण्यतिथि पर उन्हें आज याद किया जा रहा है।